प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आपको सुनाने वाली हूँ, सूर्य नारायण की कृपा के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। जो भक्त रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आज हम सुनेंगे रविवार की पौराणिक कथा, जिसे सुनने और कहने से भगवान सूर्य की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा को पूरा और ध्यानमग्न होकर सुनना, क्योंकि ये कथा इतनी दुर्लभ है कि मनुष्य के दिन की शुरुआत भी इसी के साथ होती है और अंत भी इसी के साथ। आज की इस कथा में सभी प्रिय भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कथा का श्रवण पूरे ध्यानमग्न और मन को एकाग्रचित होकर सुनिए। प्राचीन समय में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था और भोजन के लिए भी दर दर भटकता रहता था। एक दिन भूखा प्यासा वह सूर्य मंदिर पहुंचा। वहां उसने लोगों को सूर्य देव की पूजा करते देखा। ब्राह्मण ने पुजारी से पूछा कि मैं भी गरीबी और दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। पुजारी ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से रविवार का व्रत रखो, प्रातःकाल स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, दिन भर उपवास रखकर कथा सुनो और संध्या समय दान पुण्य करो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसके घर में धन की वृद्धि होने लगी, उसके जीवन में दरिद्रता मिटने लगी और घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होने लगा। इस प्रकार रविवार व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सूर्य देव अपनी असीम कृपा अपने प्रिय भक्त पर बरसाते हैं। जो भक्त रविवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, रोग और दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अब आप एक और पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा आराधना किया करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका सारा धन धान्य घर भरता चला गया। उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने भोजन नहीं बनाया और ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं ही भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी निर्जन होकर वह जमीन पर पड़ी रही। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। सूर्यदेव यह सब देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने उसे सपन में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने वाली का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर दिव्य गाय बंधी हुई है और उसका साथ में बछड़ा भी है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने तुरंत सोने का गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां आकर रख गई। कई दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर मानो राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया इस तरह प्रार्थना करते हुए उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान ने स्वप्न में पूरी तरह राजा को भयभीत कर दिया। प्रातःकाल होता है, राजा उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा देता है। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन को उसके पति के उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भर गए, राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई, आनंद मंगलमय हो गया और सूर्य भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत ही प्रसन्नचित जीवन जीने लगे और सभी लोग रविवार का व्रत करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। प्राचीन समय में सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी उन्हें सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर रख दिया और तपस्या के लिए वन में चली गई। छाया ने वहां पर जाकर शनिदेव का तपन और अन्य संतानें उत्पन्न हुई। जब सूर्य देव को यह रहस्य पता चला कि संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई है तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्हें खोजने लगे। अंत में वे संज्ञा देवी को तपस्या करते हुए पाते हैं। संज्ञा कहती है कि आपका तेज इतना अधिक है कि मैं आपके समीप रह ही नहीं सकती। तब सूर्यदेव अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा जी ने अपने दिव्य शिल्प से सूर्यदेव के तेज को कम कर दिया। इसके बाद संज्ञा देवी और सूर्यदेव का पुनर्मिलन हुआ। इसी कारण सूर्यदेव जीवनदाता, प्रकाशदाता और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी उपासना से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, दीर्घायु सफल हो जाती हैं। मनुष्य दीर्घायु जीता है। जो भक्त श्रद्धा से सूर्य की पूजा करता है उसका जीवन अंधकार से मुक्त होकर प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा से इस आशीर्वाद को प्राप्त किया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि आज तक भी सूर्य देव और शनिदेव की पूजा करने से मनुष्य की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और सूर्य देव जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की दुख और दरिद्रता तो मिटा ही देते हैं, साथ ही उनके जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां और आनंदमय जीवन भी दे देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं, ये मेरी कथाओं की वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।